स्टूडेंट सीएसएस की जर्नल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में मैं आपको सैंपल और सैम्पलिंग और उसके एडवांटेजेस रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बताएंगे। तो कोर्स आउटलाइन के अंदर आपका एक लिखा हुआ होगा पहले चैप्टर में, एबिलिटी के पहले चैप्टर में रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग या दूसरी अनरैंडम सैम्पलिंग को आपको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि सैंपल क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है बेसिकली मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग जो है, तो ये भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सैंपल, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सैंपल की डेफिनेशन क्या है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन। कि सैंपल ऐसी कोई चीज़ जो मेन पॉपुलेशन से ली गई हो और बहुत थोड़ी तादाद में हो, और ये जो थोड़ी तादाद में पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया गया हो, ये सारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता हो, इसको हम कहते हैं सैंपल। मिसाल के तौर पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज ए पॉपुलेशन, कि स्कूल के अंदर जितनी भी तादाद है, टोटल स्ट्रेंथ है, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमें सैंपल चाहिए, तो अगर हम स्कूल की 9th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है वो अलग कर लें, तो ये हमारा होगा सैंपल। तो 9th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो पूरे स्कूल की जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन जो है वो स्टूडेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग, कि एक ऐसा प्रोसेस जो सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। सही है। इसके बाद हम अगले नंबर पे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सैम्पलिंग जो है सेव मनी एज इट इज चीपर वे टू कलेक्ट द डिजायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए स्मॉलर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन, इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग। इसमें मैं एक लफ्ज ऐड कर दूं, सही ऐड हो गया जी। तो वो कहता है कि सैंपल जो है आपकी मनी को सेव करती है, आपका पैसा बचाती है, क्योंकि सैम्पलिंग जो है वो एक चीपर सस्ता तरीका है अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वो भी ओनली ए पार्ट ऑफ, वो भी फ्रॉम ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन एग्जामिनेशन। यानी आप किसी भी पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से से जो है डाटा कलेक्ट करके आप पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पैसे की बचत होगी। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि सैम्पलिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट, कि सैम्पलिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो ऑलमोस्ट जो होती है वो एक्यूरेट होती है। तीसरे नंबर पे इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सैम्पलिंग जो है वो आपका टाइम भी बचाती है, एनर्जी भी बचाती है, जो कि आपको डाटा कलेक्ट करने में और उसको प्रोसेस करने में आपका टाइम लगता है। अगर आप पूरे डाटा को कलेक्ट करें और उसको प्रोसेस करें, उस पर जितना टाइम लगेगा, तो सैम्पलिंग में तो उसके हाफ से भी कम टाइम लगता है। सैम्पलिंग मेक्स इट्स पॉसिबल टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग जो है वो इस चीज़ को मुमकिन बनाती है कि आप किसी भी पॉपुलेशन के थोड़े से हिस्से से जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करके पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, इनकी जो यूज़ हैं वो कहाँ होते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है ये मेरा सैम्पलिंग और एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग का जो लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वो अगला लेक्चर और ये लेक्चर जो है आपको कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। थैंक यू।